राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और नई वीडियो के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कामिका एकादशी के बारे में। कामिका एकादशी क्या होती है, क्यों इसे मनाया जाता है, क्या इसके व्रत का पारण होता है, क्या इसका समय होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वर्ष 2026 में कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1:59 से शुरू होगी और 9 अगस्त 2026 को सुबह 11:04 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 10 अगस्त को सुबह 5:47 से 8:01 के बीच किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। इसमें हम बताएंगे कि दशमी के नियम क्या होते हैं। प्रातःकाल स्नान व संकल्प, वेदी स्थापना, पंचामृत स्नान और श्रृंगार, विशेष तुलसी पूजन, धूप दीप और मंत्र जाप, कथा और आरती, रात्रि जागरण। तो हम शुरुआत करते हैं दशमी के नियम से। व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू की जाती है। दशमी तिथि को रात से ही तामसिक भोजन, चावल, ब्रह्मचार्य का पालन करें। प्रातःकाल स्नान व संकल्प, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। वेदी स्थापना, घर के मंदिर में एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु, श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पंचामृत स्नान और श्रृंगार, यदि आपके पास लड्डू गोपाल या विष्णु जी की धातु की मूर्ति है तो उन्हें गंगाजल और पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, चीनी से स्नान कराएं। उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। विशेष तुलसी पूजन के बारे में अब हम बात करेंगे। कामिका एकादशी में तुलसी का सबसे अधिक महत्व होता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल, पत्ते जरूर रखें। श्रद्धा से अर्पित एक तुलसी दल का महत्व स्वर्ण और मणियों के दान से भी अधिक होता है। धूप दीप, मंत्र जाप, इस सब के बारे में अब हम बात करेंगे। भगवान के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और माला में कम से कम 108 बार इसका जाप करें। कथा और आरती के बारे में अब हम बताते हैं। एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और सुनें। इसके बाद विष्णु जी की आरती गाएं। रात्रि जागरण में क्या होता है? रात्रि जागरण में रात के समय सोना नहीं चाहिए। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करने वाले मनुष्य को कभी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। इसके बाद आते हैं व्रत के जरूरी नियम। इसमें जैसा कि आप सबको पता ही है कि एकादशी में कभी भी चावल नहीं खाने चाहिए। चावल का निषेध होता है। इस दिन घर में किसी भी सदस्य को चावल नहीं खाना चाहिए। फलाहार, व्रत रखने वाले जातक केवल दूध, फल और कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी सात्विक चीज़ों का ही भोजन करें। क्रोध और निंदा से बचें। इस दिन किसी पर गुस्सा न करें, झूठ न बोलें और न ही किसी की बुराई करें। वैसे तो झूठ बोलना, निंदा करना ये तो ठीक बात होती ही नहीं है, चाहे व्रत हो या सामान्य दिन। क्रोध
करना नहीं चाहिए। तो आगे हम बताएंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक क्षत्रिय ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और तैश में आकर क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण हत्या के पाप के कारण क्षत्रिय बहुत दुखी हुआ और उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया और अपराधी मानकर उसका बहिष्कार कर दिया। क्षत्रिय ने एक ऋषि से अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, निष्ठा और विधि विधान से करो। क्षत्रिय ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रात में जब वह भगवान की मूर्ति के पास सो रहा था, तब भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दी जाती है। तब से इस व्रत को पापों के नाश के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से कि क्यों हमें कामिका एकादशी का व्रत रखना चाहिए, वीडियो को बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस व्रत को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।